ये मोहनदास की माटी, यहाँ सरदार की झांकी, गरजते शेर और सागर, ये माटी नर्मदा माँ की। जरा शोभा कोई देखे रेत पर रात की। ये अस्मिता गुजरात की। ऊपरकोट सौराष्ट्र का सबसे विशाल दुर्ग। सैकड़ों बार यहां रणभेरियां गूंजी थी। एक सजग पहरी की भांति सदियों से यह दुर्ग सौराष्ट्र के वैभव की रक्षा करता आ रहा है। गुजरात के शासकों की शोणित से रंगी तलवारों का नृत्य इस दुर्ग ने देखा था। सौराष्ट्र के सुरमाओं की अतुल वीरता भी इस दुर्ग ने देखी थी। सौराष्ट्र पर प्रभुत्व प्राप्त करने के स्वप्न देखने वाले कई राजाओं ने ऊपरकोट पर तीर बरसाए, भाले चलाए, मगर यह किला हिला नहीं। इस धक्काबारी में से उनको नीचे फेंका गया था जो इस किले का वैभव लूटने आए थे। यह इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है। यह नीलम और माणिक तोप है। यह उस जमाने की सबसे भारी तोप गिनी जाती है जो कि खास परदेश से लाई गई है। यहां भी कंकावटी का किला था, मगर आज तो सिर्फ उसके खंडर ही दिखाई देते हैं। ऐतिहासिक अड़ी कड़ी बावड़ी और नवगढ़ कुआं है यहां। पास ही में राजवी घराने का छोटा सा कब्रिस्तान भी देखा जाता है। अगर इतिहास की गौरव गाथा का अनुभव करना है तो जरूर आइएगा यहाँ। जूनागढ़ का यह प्रवासन स्थल दर्शनीय है।
दादाजी, हाँ? ये क्या? आप इतनी रात तक काम कर रहे हो? बेटे, काम काम होता है। आज का काम आज ही पूरा हो जाना चाहिए। कल का क्या भरोसा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यही मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है। ग्रेट दादाजी। वैसे ये आप क्या लिख रहे हो? नामू अकाउंट्स। ऐसे दादाजी? अरे आजकल तो कितने नए सॉफ्टवेयर बन गए अकाउंट्स के लिए, और आप आज भी पुरानी स्टाइल से? बेटे, मेरे पिताजी ने मुझे यही रीत सिखाई है और मैंने अपने बच्चों को भी यही रीत सिखाई है। लेकिन मेरे बच्चों ने कंप्यूटर अकाउंट वाली नई रीत सीख ली है और अपने बच्चों को भी यही रीत सिखा रहे हैं। लेकिन मैं अपने पिताजी के सिद्धांत कैसे छोड़ सकता हूं? क्या बात है? नींद नहीं आ रही? परेशान लग रहे हो? दादाजी, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन कभी ना कभी तो आपको मुश्किल जरूर आई होगी ना, कोई डिसीजन लेने के लिए? हाँ, जिंदगी में कई बार ऐसी मुश्किलें आती है जब सही राह नहीं मिलती। तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हो? मैं अपने 4 दोस्तों के पास चला जाता हूं। कौन है वो दोस्त? ईश्वर, अल्लाह, गुरु नानक, ईसा मसीह। कम ऑन दादाजी, बी प्रैक्टिकल। अरे ये सब तो मन मनाने की बातें हैं। ओके, गुड नाइट। सौराष्ट्र वीरों की भूमि है। इस भूमि पर यहां के रणबंकों ने अपना सर्वस्व लुटाया था। इन समाधियों में सोए हुए सुरमा स्वाभिमानी थे, मगर निष्ठुर नहीं। त्यागी थे, मगर कायर नहीं। यह समाधियां हैं उनकी, जिन्होंने मां भूम, धर्म, कुटुंब की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिए। इन समाधियों में सौराष्ट्र के वे सपूत सो रहे हैं जिनके रण कौशल को देखकर अत्याचारियों के दांत खट्टे हो गए थे। इन समाधियों की चट्टानों पर सतियों का अखंड सौभाग्य सिंदूर झलक रहा है। यहाँ के शांत वातावरण में समाधि के ये पत्थर उन आदर्श नारियों के उज्जवल जीवन के करुण गीत गा रहे हैं जो महलों में पली थी और यहाँ लपटों से खेली थी। सतियों की इन समाधियों के आगे श्रद्धा से हमारे सिर झुक जाते हैं। सौराष्ट्र के वीर इस पावन धरती को मस्तक पर लगाकर अपने को परम धन्य समझते हैं। दया और करुणा की उन देवियों पर सारे देश को गर्व है। अंगारों का श्रृंगार करने वाली उन वीरांगनाओं का सतीत्व, तेज आज भी सौराष्ट्र की धरा को आलोकित कर रहा है।
सती शूरा की कीर्ति गाथा अनंत काल तक गाई जाएगी। हमारे यह पूर्वज आज भी हमारी रक्षा करते हैं और कहते हैं, अगर लगे सरहद पर आहट, मुझे तुम जगा देना। ये सरहद मेरी है जाकर दुश्मन से कह देना। ये गुजरात का रथी है, इसकी मात भारती है, हमारी मात भारती है। सीहोर के पास बनाया गया यह ब्रह्मकुंड सौराष्ट्र का सबसे विशाल कुंड है। यहाँ बनी हुई देवी देवताओं की मनोहर मूर्तियां उस युग के कलाकारों की धार्मिक भावना का परिचय दे रही है। आज यह उदास कुंड उन दिनों की स्मृतियों में खोया हुआ है जब इसके तट पर पायल की झनकार गूंजा करती थी। आज हम दर्शन के लिए, पूजा के लिए जाएंगे हमारे पूर्वजों के पास। सिर्फ हमारे ही नहीं, सभी कुल के पूर्वज यहाँ हैं। जिसे हम पालिया कहते हैं। सती शूरा के स्थापन, अपने धर्म, भूमि, वतन की रक्षा करते हुए इन्होंने शहादत स्वीकार कर ली। वीर गति प्राप्त किए हुए हमारे ये पूर्वज आज भी इस सरहद की रखवाली करते हैं। आज भी हमारे कुल की, मुल्क की, राष्ट्र की रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं ये सैकड़ों पालिये, स्मारक, जिनमें से एक गूंज सुनाई देती है, अगर लगे सरहद पर आहट, मुझे तुम जगा देना। पूर्वज के आशीर्वाद, भारत के रथी के आशीर्वाद, इनसे हमें शक्ति प्राप्त होती है। यह सेवा, कर्तव्य, बलिदान की शिक्षा देते हैं। शहीद कभी मरते नहीं। अगर लगे सरहद पर आहट, मुझे तुम जगा देना। ये सरहद मेरी है जाकर दुश्मन से कह देना। ये गुजरात का रथी है, इसकी मात भारती है, हमारी मात भारती है।
परमेश्वर महाभारत कथा अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के आदेश से अर्जुन ने तीर चलाया, तब से आज भी इस सूखे प्रदेश में अविरत जल बहा जा रहा है। प्राचीन पवित्र एवं रमणीय तीर्थधाम तुलसी श्याम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गीर जंगल के मध्य में सुंदर पर्वत के बीच से छोटी सी बहती चासी नदी के किनारे बसा तुलसी श्याम। मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली यहाँ भारतीय संस्कृति की ध्वजा आज भी लहराती है। तुलसी श्याम का यह प्रसिद्ध तीर्थधाम करीब 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यहाँ श्रद्धा और शक्ति का सिंचन होता है। स्कंद पुराण में प्रभास खंड के प्रादेशिक नाम से जो उल्लेखनीय है, उसी प्रदेश में बसा है तुलसी श्याम, एक पवित्र धाम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। हॉलीडे का अर्थ केवल छुट्टी ही नहीं, होलीडे अर्थात पवित्र दिन। होलीडे में इस प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, वन्य पशु पंछी, आध्यात्मिक अनुभव यात्रियों के तन मन को रोमांचित कर देते हैं। यहाँ टेकरी पर विराजमान है अपने कृष्ण से रूठी हुई रुक्मिणी जी का मंदिर। पास ही में है गर्म ठंडे पानी के कुंड। सौराष्ट्र संतों, ऋषि, मुनि, तपस्वियों की भूमि है। वीरपुर के जलाराम बापा, परब धाम के बापू, बगदाना के बजरंगदास बापू, जिनकी कृपा आज भी इस प्रदेश पर देखी जाती है। यह वो मंदिर है जहां शताब्दियों पूर्व मनुष्य मन की शांति पाने के लिए आते थे। यहाँ ऐसे संत ऋषि भक्त हो गए जिनकी ज्ञान रश्मियों से सारा सौराष्ट्र आलोकित हो उठा है। शताब्दियां बीत गई, आंधी और तूफान आकर चले गए, राज्य बने और बिछड़े, मगर सौराष्ट्र की परंपरागत भारतीय शिल्प कला की अलौकिक रचनाएं आज भी इतनी ही सजीव दिखाई देती है। पोरबंदर से सोमनाथ के रास्ते पर है समंदर से समांतर रास्ता, जो कि मन मोहित कर देता है। अभी ने यहां अनुभव किया अपनी प्यारी प्यारी यादों का, तो देखते हैं। सारी पतंग। अभी अमेरिका में पतंग उड़ती है? अमेरिका में कुछ खास नहीं। तुम्हें आती है? मुझे तो पतंग उड़ाना नहीं आता, तुम सिखा दो।
ढेर सारी पतंग और डोरी। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही है। वैसे भी तुम्हारी पतंग तो उड़ ही रही है। चुप बदमाश। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। मुझे ऊंधियों और जलेबी खाने जाना है। ठीक है, बाय। बंधन कभी टूटे ना थे, प्रेमी कभी छूटे ना थे। बंधन कभी टूटे ना थे, प्रेमी I'm really very sorry. छूटे ना थे। ये अस्मिता गुजरात के